हेलो फ्रेंड्स, ये जो उपन्यास है आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी का प्रथम स्वतंत्र उपन्यास है जो उन्होंने 1971 में लिखा है। 1971 यानी कि देश की आज़ादी के बाद का समय, जब एक स्वतंत्र नारी का चित्रण करने का प्रयास किया गया है मन्नू भंडारी जी ने, कि जो एक स्वतंत्र नारी है वह अपने पति से अलग होकर समाज के सारे बंदिशों को तोड़कर अपने बच्चे के साथ रहती है। लेकिन वो एक ऐसी स्त्री नहीं है जो अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देगी। वो अपने बच्चे की परवरिश के पीछे अपना पूरा जीवन जो है खपा देने वाली एक ऐसी औरत नहीं है। वो एक ऐसी औरत है कि जो ये चाहती है कि मैं अपने व्यक्तित्व को अपने आप में भी कुछ बदलाव करूं, अपने आप को इस समाज की ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं। वो एक ऐसी औरत है। और हम इस उपन्यास के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस उपन्यास में जो है बंटी नाम का एक चरित्र है जो कि एक छोटा सा बालक है, 7 साल का। वो अपनी मम्मी और पापा के मध्य में उलझा हुआ है कि वो अपने मम्मी को ज़्यादा प्यार करे कि अपने पापा को। वैसे वो रहता तो अपनी माँ के ही साथ है, लेकिन अपने माता और पिता के मध्य में फंसा हुआ है। उसके पापा हमेशा उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी उसके पापा उससे मिलने आते हैं तो हमेशा उसके लिए नए नए गिफ्ट्स तोहफे लेके आते हैं, ताकि उनका जो बेटा है, जो बंटी है, वो अपने पापा से भी साथ में संबंध बनाए रखे। और उसका बाप हमेशा ये भी कहता है, उसके पिता का जो नाम है वह है अजय, और जो उसके पिता है अजय, वो उसे कहते भी है कि तुम जो हो मेरे घर भी आओ, कभी मेरे साथ रहो, मैं भी तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। जो बंटी है वो दिल्ली में रहता है, उसके जो पापा है अजय, वो कोलकाता में रहते हैं। इसलिए जो बंटी है वो हमेशा जाने के इच्छुक है। उसे ऐसा लगता है कि जो कोलकाता है बहुत ही अच्छा शहर होगा, लंबी लंबी इमारतें, ढेर सारे चलते फिरते लोग, बहुत ही बड़ा सा बाजार और बहुत सारी गलियां, बहुत बड़ा सा। उसका मन हमेशा उन चीज़ों को लेकर सोचता रहता था। और ये जो बालक है बंटी, ये थोड़ा अपनी कल्पनाओं में घुमा हुआ रहता है। ये अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसे घुमा रहता है कि वो कभी जादुई चिराग के बारे में, कोई रानी, सोनल रानी के बारे में सोचता रहता है कि उसने अपने राजकुमारों को कुछ बना दिया था, राजकुमारों को मार दिया था। कुछ ऐसी कहानी है। तो वो हमेशा अपनी कहानियों में घुमा हुआ रहता है। उसकी मम्मी और उसकी फूफी, जो इस उपन्यास में नारी चित्रण के 2 रूप हैं। एक उसकी मम्मी है और एक है उसकी फूफी, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। लेकिन उसके अपनी माँ से ज़्यादा अपनी फूफी से लगाव है। उसकी फूफी से उसे लगाव कुछ ऐसे है, क्योंकि उसकी फूफी जो है वही उसे चिढ़ाती है, उसे प्यार करती है, उसे डांटती है, मारती है, पीटती है। लेकिन उसकी माँ हमेशा अपने बच्चे को सिर पे चढ़ा के रखती है, उसे कभी भी ज़्यादा डांटती नहीं है और उसकी हर जिद को पूरा करती है। बंटी है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, और उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। यही कारण है कि जो बंटी है वो अपनी माँ से ज़्यादा ना दब के अपनी फूफी से ज़्यादा लगाव करता है। अब हम इस उपन्यास के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, मन्नू भंडारी जी का पहला लिखा हुआ उपन्यास है। इससे पहले भी उपन्यास लिखे मन्नू भंडारी जी, लेकिन अपने पति के साथ लिखे हैं। तो ये जो उपन्यास है आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी का सबसे पहला स्वतंत्र उपन्यास है। और ये जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मनन स्थिति का इतने विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया है। किसने किया है? मन्नू भंडारी जी ने किया है। और डॉक्टर रामदास मिश्र जी कहते हैं, मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी में एक तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे के समस्या के बिंदु से उठाया है। यह एक नया प्रश्न है। कौन सी समस्या को उठाया? बच्चे की समस्या, कि माँ बाप तो शादी के बाद तलाक लेके अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा है उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे की समस्या हो गई है, वो अपने बचपन को भी नहीं जी पाया, अपनी युवा अवस्था भी नहीं जी पाया। जो उसके ज़्यादातर समय होता है अपने माता पिता के साथ, उनके स्नेह पर पलता है, लेकिन बंटी को वो सब नहीं मिल पाया। वो अपने कुछ समय तो उसने अपनी माँ के साथ रहा, फिर उसके बाद उसकी माँ की भी शादी हो गई, उसकी फूफी भी छोड़ के चली गई। फिर कुछ समय बाद जब वो अपने पापा के घर गया तो उसके पापा ने भी उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। और वो हॉस्टल जाने के बाद अब उसकी जो लाइफ थी आम बच्चे जैसी ना होकर एक हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे की जैसे हो गई, जो ना अपने मम्मी पापा से मिलता है, सिर्फ हॉस्टल में पढ़ा रहता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है, सोता है। उसकी ज़िंदगी बस यही हो गई। उसके जीवन से वो सारी खुशियाँ छिन गई। ये वही समस्या, एक बच्चे की समस्या, जो अभी उतनी बड़ी एज का हुआ भी नहीं है, उसे हॉस्टल में जाना पड़ गया। उस बच्चे के प्रश्न को इस उपन्यास में दर्शाया गया।
ये एक खंडित दाम्पत्य को दर्शाता है, एक खंडित दाम्पत्य जो अजय और शकुन दोनों के कारण हुआ। अजय और शकुन दोनों में एक अहम भाव था, अहम भाव अपने आप को समाज में ऐसे प्रस्तुत करना कि कोई भी उनका अनादर ना कर सके, अपने आप को एक दूसरे के प्रतिकूल बनाने की उनके मन में जो भावना थी, उसके कारण ये जो दाम्पत्य था खंडित हो गया। बंटी का पूरा जीवन हमें व्यर्थ होता हुआ दिखाई देता है। अब एक बार मन्नू भंडारी जी का कथन पढ़ लेते हैं कि मन्नू भंडारी जी ने अपने कथन में क्या कहा है। वह इस उपन्यास के बारे में कहती है कि मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना व्यक्तित्व होता है। इस सारी परिस्थितियों में बच्चे पर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दिखाना चाहती थी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, तब मन को बेचैन महसूस किया है। मैं उसी को पाठक तक पहुंचाना चाहती थी। ये मन्नू भंडारी जी का खुद का कहा हुआ कथन है। और फिर उसके बाद हम जयनंद कुमार जी का एक कथन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जयनंद कुमार जी जो कि उपन्यास के एक श्रेष्ठ उपन्यास का माने जाते हैं, उनका भी कथन है। आपका बंटी उपन्यास पढ़ के उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। वे लिखते हैं, बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध रह गया हूँ। लेखिका के संयम एवं अनुभूतिशील संवेदन इस रचना में प्रकट हुआ है। ऐसी मर्म स्पर्शिता लेखकों में बहुत कम मिलती है। लेखकों यानी कि जो लेखक है, लेखिका का इन्होंने नहीं बताया, लेखकों। तो इन्होंने लेखक और लेखिका के मध्य में अंतर यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो एक औरत है वही इस उपन्यास को ज़्यादा अंदर गहराई से समझ सकती है। अब इस उपन्यास के हम पात्र जरा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस उपन्यास के हमारे 3-4 मेन कैरेक्टर हो जाएंगे। पहला बंटी हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी मम्मी शकुन, फिर उसके बाद उसके पापा अजय, फिर एक और मेन कैरेक्टर आ जाता है फूफी, उसकी फूफी, जो उसके साथ बचपन से रही। उसके लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा उसकी फूफी के साथ ही बीता है। फिर और भी कुछ अन्य पात्र जैसे कि डॉक्टर जोशी, उसके 2 बच्चे अमी और जोत, और वकील चाचा, ये सारे भी कैरेक्टर आ जाते हैं। अब जो बंटी है वो एक 7 साल का बच्चा, थोड़ा जिद्दी किस्म का है, और वह अपनी मम्मी से प्यार भी करता है, अपने पापा से ही प्यार करता है। लेकिन वो मध्य में फंसा हुआ है कि वह अपने मम्मी पापा के साथ, दोनों के साथ नहीं रह पाता है। वो दोनों से अलग टूटा टूटा सा रहता है, इसलिए क्योंकि दोनों साथ ही नहीं रहना चाहते। अब जो बंटी है वह हमेशा अपनी कल्पनाओं में डूबा हुआ रहता है। कल्पनाओं में इसलिए डूबा रहता है क्योंकि उसे वो खुला वातावरण नहीं मिल पाता ताकि वो खेल कूद सके। वो अपनी मम्मी के ही साथ रहता है, कहानियों में गुमा हुआ रहता है, इसलिए वो सिर्फ दिमाग में सोचता रहता है। वो खेलता कूदता, दौड़ भाग वाले, कोई क्रिकेट फुटबॉल जैसे गेम खेलता है, तो शायद से उसका मन जो था वो इन सब चीज़ों में ना लगता है, लेकिन उसका मन जो है कल्पनाओं में लगा रहता है। शायद से ये भी प्रभाव है कि वो अपनी मम्मी के साथ रहता है। और फिर ये जो बंटी है, ये थोड़ा अब नॉर्मल सा हमें बच्चा देखने को मिलता है। अब नॉर्मल कुछ ऐसे कि वो जो है कभी चाहता ही नहीं है कि वो उसकी मम्मी जो है किसी और के साथ रहे। वो अपनी मम्मी और पापा को एक करना चाहता है, और इसी चाहत में वो कभी अपने मन की बात को जाहिर ही नहीं कर पाता है। उसकी जो मम्मी है वो कभी अपने बच्चे को बता ही नहीं पाती है, बंटी को कभी बता ही नहीं पाती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे पापा से तलाक ले रही हूँ। और तलाक क्या है, एक तरह का अलग हो जाना है। वो कभी अपने बच्चे को बता ही नहीं पाती है। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपनी मम्मी से ये सब जानता है कि तलाक होने वाला है, वो दोनों अलग होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से कुट्टा हो गए हैं, लेकिन फिर भी बंटी चाहता है कि उसकी मम्मी उसे बताए, उसे अच्छे से समझाए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी जो बंटी होता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी जो है वो डिवोर्स करके आ चुकी है, और वो जो है बहुत ज़्यादा रूसी फूली सी बैठी हुई है, इसलिए वो अपनी छोटी सी 7 साल की आयु में ही वो एकदम एक बड़ा समझदार बच्चा बन जाता है। एक ऐसा समझदार बच्चा जो अपनी माँ को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता, उसे हमेशा खुश रखना चाहता है, उसकी हर बात मान, और उसके कुछ भी बोलने से पहले ही अपनी मम्मी के सेवा में हाजिर हो जाता है। लेकिन जब उसका स्कूल शुरू हो जाता है तब वो वापस अपने जिद्दीपन की तरह आ जाता है।
वो रोने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मम्मी किसी दूसरे अंकल से शादी कर रही है, डॉक्टर जोशी से, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कई बार कोशिश भी करता है कि जो उसकी मम्मी है वो डॉक्टर जोशी के साथ ना रहे, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी जो है डॉक्टर जोशी के साथ रहती है, उसे अच्छा लगता है डॉक्टर जोशी के साथ रहना। ये हम सब उनके चरित्र में पढ़ेंगे। लेकिन जो डॉक्टर जोशी है वो बंटी को अपने बच्चे के जैसा स्नेह देता है, वो उसे अलग नहीं समझता है। उसे हमेशा अपने बच्चे जैसा, जैसे कि उसके अम्मी और जूथ, उन्हीं बच्चों के जैसे वो उसे प्यार करता है। वो कभी भी, वो ज़्यादातर कोशिश करता है बंटी को समझने की बंटी को कुछ ऐसा समझने की कि जो बंटी है उसके मन में क्या चल रहा है। वो कई बार शकुन को बताता भी है कि जो बंटी है वो एक अबनॉर्मल बच्चा है। इसलिए बंटी का जो चित्र है, चरित्र चित्रण है, वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो बंटी है वो परिस्थितियों से बेचारा लाचार है। परिस्थितियों से लाचार वो कुछ ऐसे है कि वो अपने न मम्मी के साथ रह पाता है न अपने पापा के साथ रह पाता है। उसके माता पिता दोनों होते हुए वो उस बेचारे को अनाथ होना पड़ता है, ना माँ के साथ रह सका ना बाप के साथ रह सका। तो बंटी के चित्रण में और भी बहुत कुछ आएगा, जहाँ तक मेरे को आशा है आपको भी आता होगा। अब शकुन का चरित्र पढ़ लेते हैं। जो शकुन का चरित्र है वो व्यक्तित्व और ममत्व के बीच में फंसी हुई एक स्त्री है। जो जो शकुन है वो कुछ ऐसी है कि वह चक्की पीस पीस कर अपने बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को सुहागा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाओं और आजीविका के साधनों से दृप्त माँ थी। यानी कि वो अपनी आकांक्षाओं को फलाना फुलाना चाहती थी, अपनी आजीविका के साधन यानी कि अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहती थी। वो एक ऐसी नारी और माँ थी कि वो हमेशा अपने नारी को प्रबल रखती थी। जब वो घर में रहती तो भले ही माँ रहती, लेकिन जैसे वो ऑफिस जाती तो एक बार भी उसे अपने ममत्व का ध्यान नहीं आता। वो एक बार भी अपने बच्चे को जाते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखती है। हमें यहाँ पे ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। ऐसा मन्नू भंडारी जी ने शो किया है कि जो शकुन है वो अपने ममत्व और अपने अस्तित्व के बीच में दोनों में एकदम तौल के हिसाब रखा हुआ है उसने, कि जब वो घर पे है तो एकदम माँ बन के रहेगी, और जब वो इस कॉलेज में है तो एकदम प्रिंसिपल, अपनी स्कूल टीचर बन के रहेगी, और जब वो अपनी स्कूल के टीचर्स के साथ आती तो बिल्कुल स्कूल टीचर बन जाती। और बंटी को हमेशा अपनी जो माँ थी वो माँ के रूप में अच्छी लगती थी, कभी भी उसे वो कॉलेज की प्रिंसिपल अच्छी नहीं लगती थी। और शकुन का जो चित्र है वह एक पक्ष, उसका एक और जो पक्ष है कुछ ऐसा उद्घाटित होता है कि उसमें कहीं भी भावुकता आ जाती है, कि वह अपने बच्चे को देखती है तो ऐसी भावुक हो जाती है कि जो उसका बच्चा है वो कितना बड़ा सयाना हो गया है कि वो अपनी माँ की केयर करता है। तो कभी वो अपने आप को ऐसे देखती है कि मैं आखिर कितनी बड़ी बुद्धू हूँ जो मैं अपने बच्चे को, अपने पति को, इन सबको किसी को संभाल ही नहीं सकी। वो एकदम उलझी हुई एक लेडी है जो कभी खुद को सुलझा ही नहीं पाई। उसका जो अहम है उसके अंदर में उलझन पैदा किए गए हैं। कुछ ऐसा ही है शकुन का चरित्र चित्रण। और ये जो शकुन है ये बहुआयामी इसका चरित्र दर्शाया गया है। बहुआयामी यानी कि बहुत ज़्यादा आयामों को ग्रसित, आयामों से ग्रसित ये एक लेडी है। वह कई स्तरों पर संघर्ष करती हुई भी हमें दिखाई देती है। पर शकुन, अब हम फूफी जी का चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं। जो फूफी है वो बंटी के साथ ही उसी घर में रहती है। बंटी की दाई माँ है, जो घर की नौकरानी भी एक तरह से समझ सकते हैं, लेकिन वो नौकरानी ना होकर घर के एक मेंबर की तरह रहती है। घर के सारे काम करती है, बंटी की केयर भी करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूप से वो घर का एक सदस्य ही मानी जाती है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो फूफी जो है वो बंटी को बचपन से ही उसका बंटी से कुछ ज़्यादा ही विशेष लगाव था। मम्मी के अनुपस्थिति में फूफी ही थी जो बंटी के जीवन के सबसे निकट थी। उसके पापा, उसके दोस्तों, उन सबसे अलग फूफी ही थी जो बंटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और बंटी भी फूफी से ही ज़्यादा लगाव में था। वो जब खाना नहीं खाता तो फूफी उसे डांटती, चीखती, चिल्लाती, और बंटी को भी अच्छा लगता क्योंकि वो चाहता था कि कोई ऐसा होता। और जब उसके जीवन में जब फूफी थी तो उसका लाइफ बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब शकुन जब डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है तो
वो जो उसकी फूफी होती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो पहले से शादीशुदा औरत है, उसने तलाक भी कर लिया, अब उसने फिर से शादी कर ली। और ये जो फूफी पुराने ख्यालातों वाली एक लेडी है, इसलिए वो शकुन को छोड़ बंटी को भी छोड़ के हरिद्वार चली जाती है। और यहाँ पे बंटी की जो हालत होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है और ख़राब होती है। और उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी फूफी उसे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो बंटी है वो अपनी फूफी से विशेष लगाव होने के कारण वो कई बार कहता भी अपनी माँ से कि माँ फूफी को रोक लो, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो शकुन, वो उसे नहीं रोकती है। वो समझ जाती है, वो समझती भी है कि जो फूफी आखिर क्यों उन्हें छोड़ के जा रही है। और तभी जो शकुन होती है वो अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश करती है फूफी की, कि वो उसे कुछ पैसे देते, लेकिन जो फूफी होती है वो मना कर देती है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, अगर आपको कुछ देना ही है तो बस एक वचन दे दो। और वो वचन ये था कि जिस तरह बंटी जो है वो बिना बाप के रहते हुए बिना बाप का हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसे माँ के रहते हुए बिना माँ के भी रहना पड़े, हमारे बंटी को अनाथ मत होने देना। उसने बस यही उससे मांगा था, देना ही है तो एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसे आपने बिखरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते ये बिना बाप का हो रहा है, अब माँ के रहते ये बिना माँ का ना हो जाए, फूफी ने ऐसा कहा था। अब अजय का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। जो अजय है वो एक बिजनेसमैन है, वो अपने काम करता है और जाहिर सी बात है वो एक पुरुष है। तो समाज में जो हम एक पुरुषवादी जो विचारधारा देखते हैं वही विचारधारा अजय के भी अंदर है। तो उसी विचारधारा को केंद्र में रखकर मनु भंडारी जी ने यहाँ इस उपन्यास को बनाया होगा जरूर, कि जो पुरुषवादी जो सोच है उस सोच के कारण ही, पुरुषवादी सोच के कारण ही एक नारी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और उसी अस्तित्व की लड़ाई के चक्कर में उसने अपने बच्चे को भी छोड़ा, अपने पति को भी छोड़ा। यही वो चीज़ें हैं। जो अजय है वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है मीरा नामक एक लड़की से, और उसके 2 बच्चे और हो गए हैं। तो जो अजय है वो अपनी दूसरी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन वो फिर भी मिलने आता है बंटी से बात करता है, उसका ढेर सारे खिलौने लेके आता है और भी बहुत कुछ करता है। और जब बंटी को ऐसा लगता है कि उसके पापा की और उसकी मम्मी की कुट्टी हो गई है, तो वो अपने पापा से बात करना छोड़ देता है, चिट्ठी भी नहीं लिखता, उनके खिलौनों सबको एक डब्बे में बंद कर, अलमारी में बंद करके रख देता है, उन्हें कभी देखता भी नहीं है। लेकिन चुपके चुपके वो जाता है भी ये देखने, उसके पापा ने उसे अपना एड्रेस दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें कहीं पत्र लिखना हो, कहीं मुझसे बात करनी हो तो मेरे से बात कर लेना, इस पत्र पे लिख लेना, मेरे से बात कर लेना। तो वो जब उसके मन करता है अपने पापा से बात करने का, तो वो उसे लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कभी लिखता नहीं है। और जब शकुन और जोशी के मध्य में थोड़ी सी ऐसी हालत देखता है, जोशी बिल्कुल भी नागवारा थी, तो बंटी और शकुन के मध्य में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो उसकी मम्मी भी उसे कहते हैं कि चला जा अपने पापा के पास। तो बंटी भी गुस्से में आके अपने पापा को चिट्ठी लिख देता है कि आओ पापा मेरे को यहाँ से ले जा। तो उसके पापा आता है और बंटी को ले जाते हैं, और बेचारा बंटी उस समय जब जा रहा होता है तो वो सोचता है कि काश कि मेरी मम्मी मेरे को रोक लेती, लेकिन वो उसे नहीं रोकती, वो उसे जाने देती है। और यहाँ पे जो बेचारा बंटी है वो अपनी माँ से भी अलग हो जाता है। तो वो अपने पापा के पास चला तो जाता है, लेकिन उसके पापा जो है वो बंटी को वैसा प्यार नहीं दे पाते। बंटी जब अपने पापा के पास पहुंचते तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पापा का जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के हिस्से का नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके पापा के उसके हिस्से का प्यार उन सबको भी लेना है, वो सब भी लेने वाले। इसलिए जो बंटी होता है वो बेचारा उस घर में आके अलग थलग पड़ जाता है। और अजय जो है वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। वो सोचता था कि पहले तो बंटी बड़ा खुश रहता था जब मैं जाता था उससे मिलने, अब वो यहाँ पर जबकि आ गया अब तो यहाँ पे कुछ वैसा रहता भी नहीं है। इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता भी है मीरा से कि मैं इस बंटी को यहाँ लाया ही इसलिए हूँ ताकि मैं इसे हॉस्टल में डाल सकूँ। तो अजय जो है वो अपने बच्चे को बंटी को हॉस्टल में जाके भर्ती करवा आता है और उसे वहीं पे छोड़ देता है। अब डॉक्टर जोशी और वकील बाबू इन दो का चरित्र चित्रण हम पढ़ लेते हैं।
जल्दी से कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर जोशी जो कि एक चिकित्सक है और शकुन के दूसरे पति हैं। वो शकुन के दूसरे पति कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने जब शादी की तो शकुन को भी मंजूर हुआ और डॉक्टर जोशी को भी मंजूर हुआ। डॉक्टर जोशी की 2 बच्चे हैं, अमी और जोत, जो कि उनका रिलेशन जो था वो बंटी के साथ बहुत ही अच्छा था और बंटी जो था उसे ही पसंद आ गए थे दोनों बच्चे। लेकिन अम्मी ज़्यादा पसंद थी, नहीं, उसे जोत ज़्यादा पसंद थी और अम्मी अच्छा नहीं था। अम्मी जो था थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा था, इसीलिए उसे एक ही बच्चे से लगाव था। डॉक्टर जोशी जो है वो एक डॉक्टर है, इसलिए वो बंटी को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देते, ज़्यादा महत्व देते, ताकि जो बंटी है वो अपने आप को इस घर में अकेला ना समझे, वो अपने आप को इस पूरे इन्वायरमेंट में बना के रखे। इसलिए वो अपनी पत्नी से यानी कि शकुन से भी कहते हैं कि तुम जो हो सब बंटी को ज़्यादा मारा पीटा ना करो, उससे ज़्यादा ऐसे गुस्से से बात मत किया करो, वो थोड़ा अबनॉर्मल बच्चा है, उसे थोड़े प्यार से समझाने की ज़रूरत है। वो प्यार से समझाने से समझ जाएगा और शांति से और धीरे से फैसला लेने के लिए उसे कहते भी है। और वो कुछ हद तक उसे एकदम बच्चे जैसा ही समझता है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को समझता है। वो ये समझता है कि जो बंटी है उसके ऊपर ज़्यादा अधिकार शकुन और अजय का, उसका नहीं है। इसलिए वो कभी भी शकुन और अजय के मध्य के बंटी को लेकर जितने भी निर्णय होते हैं वो उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। अब जो वकील बाबू है, वो वकील बाबू शकुन और अजय के इन दोनों के बीच में डिवोर्स कराने वाले वकील थे। और इनका जो रोल है कुछ ऐसा है कि ये बार बार शकुन और अजय के घर होते हैं। इसलिए जो बंटी है वो हमेशा खुश होता है जब उसके घर में वकील चाचा आते हैं, तो वो खुश हो जाता है। क्योंकि उसके जो वकील चाचा है वो उसके पापा के घर से आते हैं और उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेके आते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और चिट्ठियाँ भी लेके आए तो तब वो उसे पढ़ता है, खेलता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और वकील चाचा की जो बातें हैं वो हमेशा बंटी को थोड़ा गड़बड़ा देती है। वो जब उनकी बातें सुनता है तो थोड़ा कंफ्यूजन में रह जाता है कि आखिर ये जो वकील चाचा ये इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। जब भी आते हैं हमेशा मम्मी को थोड़ा दुखी कर देते हैं। मम्मी जो होती है 1-2 दिन तक फिर कुछ बोलती ही नहीं है। तो जो वकील चाचा वही सबसे पहले शकुन को ये सुझाव देते कि तुम्हें जो है बंटी को हॉस्टल में डाल देना चाहिए। हॉस्टल में इसलिए डाल देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ रह के वो जो है नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं बड़ा हो रहा है, वो जो है थोड़ा सा अननॉर्मल हो रहा है। इसलिए वो उसे ऐसा सजेशन देते हैं कि तुम जो हो बंटी को हॉस्टल में दाखिला करा दो। अब ये हो गया वकील चाचा का भी। हम इसकी एंडिंग देख लेते हैं। इसके संवाद बहुत ही ईजी हैं, जैसे कि धुन गड़बड़ा जाती है और उसकी जो उन दोनों के मध्य में जो बात होती है कि फूफी और शकुन के मध्य में कि जिस तरह से तुमने बंटी भैया को बिखरा रखा है बिना बाप के, उसे बाप के रहते उसे बिना बाप के बिना माँ के कहीं माँ के रहना पड़ रहा है, ऐसा मत करना, उसे कहती है। और जैसे कि वहाँ का वातावरण का चित्रण किया गया है कि जो बंटी है वो एक छोटा सा स्कूल का बच्चा, वो स्कूल जाता है, अपने बस स्टॉप पे खेलता है, वो बच्चों को साइकिल से जाते हुए देखता है। वहाँ के जो वातावरण, जो डॉक्टर जोशी है उसका बिहेवियर, वो सब जो शो करते हैं वही सब का चित्रण किया गया है। और इस उपन्यास में जो घटनाएं हैं वो पात्रों के आसपास ही घूमती रहती है, ज़्यादा दूर दूर नहीं जाती है, ठीक है। और इसकी भाषा शैली जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। और उसमें बौद्धिकता, थोड़ा सा मर्म है और थोड़ा मनोविज्ञान के ऊपर भी आधारित है कि और जो मनु भंडारी जी है उन्होंने इस उपन्यास की जो भाषा शैली बहुत ही अच्छी वाली रखी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें अंग्रेजी हो गए, हिंदी हो गए, चाहे उर्दू फारसी, और कुछ दोहे कहावतें भी डाली हुई है इन्होंने। फिर उसके बाद इस उपन्यास का उद्देश्य तो आप जान ही गए होंगे। उद्देश्य यही है कि जो बंटी है वो बेचारा बंटी, उस बंटी की समस्या यही है कि वो अपने माता पिता के रहते हुए उसे अपने बिना माता पिता के रहने पड़ रहा है। और इसमें एक उद्देश्य नहीं आएगा, ढेर सारे उद्देश्य आएंगे। एक स्त्री के अधिकार का, स्त्री विमर्श का उद्देश्य आएगा, लैंगिक आधार का उद्देश्य आएगा। और जो बंटी है वो एक अबनॉर्मल बच्चे अपने माता पिता के होते हुए उसे अपने माता पिता के होते हुए
ऐसे रहना पड़ता है कि जैसे वो अनाथ ही हो गया है। और इसमें आसपास के वातावरण का चित्रण है, वातावरण जहाँ पे जो बंटी है वो अपने माता पिता से दूर है और वो अपने आसपास के पॉल्यूशन एरिया को, कोलकाता की बड़ी बड़ी इमारतों उन सबको देखते हैं, महानगरों का शोर प्रदूषण वो सब उसे उसके मन को व्यथित कर देते हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है कुछ ये है कि जो उपन्यास है एक बाल मनोविज्ञान उपन्यास की एक दुर्लभ दस्तावेज है जो कि मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। ये जो मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है बंटी, ये तलाकशुदा दाम्पत्य की संतान के ऊपर आश्रित है जो बंटी है। और बंटी का जो जीवन है वही इस पूरे उपन्यास का चैत्य चित्रण महसूस करता है। ये जो उपन्यास है आंसुओं से गीला करता हुआ लगता है। बंटी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से पाठक के हृदय के सबसे गहरे बोध में शामिल हो जाता है। हमें ऐसा देखने को मिलता है। मन्नू भंडारी जी ने बड़े ही विस्तृत रूप से बताया है कि जो बंटी के जीवन में चलने वाली उथल पुथल है वो इस पूरे चरित्र के ऊपर प्रभाव दर्शाता है कि जो बंटी है वो इस पूरी उपन्यास का केंद्र है। इस उपन्यास की एक नई बात, एक नई विचार, एक नई भाषा, एक नए बोध का आने वाले हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास है ये जो उपन्यास है। इस उपन्यास को शुरू करने के बाद जब तक ये अंत नहीं हो जाता मन में ये बेचैनी करता रहता है कि आखिर ये जो उपन्यास है कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कौन सा ये नया मोड़ ले लेगा। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपकी जो क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्वेरीज हो तो पूछ भी सकते हैं।